हेलो एंड वेलकम टू के आई एस अकेडमी। दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी और कई सारे लेक्चर्स रहेंगे वैसे बायोलॉजी के। एंड स्टेट पीसीएस, आप इंडिया में किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो और अगर वहाँ पर बायोलॉजी पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर, तो आप इजीली इन सारे लेक्चर्स को देखकर क्वेश्चंस कर पाओगे, आंसर कर पाओगे फॉर श्योर। हाँ, मैं आपको एक चीज़ एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ कि देखिए, अगर आप बायोलॉजी के लेट से 90% क्वेश्चन भी अगर कर पाओगे तो इट विल बी मोर देन एनफ इन एनी एग्ज़ाम। ओके, हमारा टारगेट ही यही है। मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ कि 100% आप मेरे नोट से, हमारी क्लासेस से आप सॉल्व कर जाओगे। थोड़ा आपका भी मेहनत रहेगा, हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि बायोलॉजी में ये लेक्चर्स जो हैं ये वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव लेक्चर्स रहेंगे। आप चाहे फिर इंडिया के किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम ऑल अराउंड द इंडिया, it doesn't matter, these lectures are going to help you a lot because we'll be understanding in such a manner that it is going to help you in every possible manner. Okay, so we are starting with biology, so there will be different lectures, and at the same time you can follow the playlist. In the playlist there will be a chronological order, and each and every topic will be provided to you accordingly. Okay, so let's start this class, let's start this learning, and let's master the biology. Okay, so we'll start with the diversity in living organism, diversity in the living world. Okay, so will basically study like a story here only. Okay, so before we study, let's say human, before we study, let's say human, let's say plants, let's say animals, let's say organisms like bacteria, like viruses, these are microorganisms, right? So first we need to understand one very important question कि आखिर कैसे साइंटिस्ट इतने सारे ऑर्गेनिज्म को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ वी ऑर्गेनाइज दीज ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनाइज। ओके, सो दिस अ बिग क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। ओके, एंड इमेजिन, आप ऐसे सोच के देखो कि एक लाइब्रेरी में जाते हो और सारे बुक इधर उधर स्कैटर्ड करके रखे हुए हैं, कुछ भी एक भी बुक एक भी तरीके से वहाँ पर प्रॉपरली रखा नहीं गया है। तो और आपको अगर मैं एक स्पेसिफिक बुक खोज कर लाने बोलूँ, लेट से शर्लॉक होम का एक किताब लाने बोलूँ, सो इट विल बी सो मेसी टू फाइंड आउट, राइट? बिकॉज नो बडी नोज वेयर इट इज़ बिन केप्ट, राइट? किसी को नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ लिखा रहेगा। और यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये एक प्रोसेस है, राइट? सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रॉपरली अरेंज कर दिया। प्रॉपरली क्या किया? अरेंज कर दिया। और इस अरेंजमेंट को जब सिस्टमैटिकली किया गया तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, इसी चीज़ को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ देखो होता क्या है कि सपोज लेट्स से इमेजिन करते हैं आपके माता जी, आपके मम्मी, योर मदर आस्क यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर स्पाइस इन द किचन। एक मसाले का डिब्बा से कुछ मसाला, इलायची वगैरह लेकर आने कहा। ओके, सो सपोज अगर आपको नहीं पता है कि वो किस जगह पर रखा हुआ है तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? लेकिन अगर वहाँ पर मार्किंग किया हुआ है कि हाँ यहाँ पर आपका मसाला है, सारे रखे हुए हैं, और उसमें भी मार्किंग किया हुआ है कि अच्छा ये टर्मरिक है, ये चिली है, ये क्यूमिन है, ये कोरिएंडर है, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ने हमें क्या पता मदद कर दिया करने में कि एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन क्या है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन लेट से क्या है, उन आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ में उन ऑर्गेनिज्म का रिलेशन क्या है। उनका पर्टिकुलर एक साइंटिफिक नेम होगा। क्यों साइंटिफिक नेम होगा? लेट से मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि ऑब्वियसली हम सब मैंगो काफ़ी पसंदीदा एक फल है, हम सब खाते हैं इसे, लेकिन इसी मैंगो को अगर लेट से हम कहीं पर आम बोलते हैं, ओके, लेकिन इसी तरीके से हम कहीं कहीं जगह पर इसी मैंगो को अगर लेट से किसी और नाम से जाने, जैसे कि अल्फांजो या इस तरह के जो इसकी स्पीसीज़ के नाम है, तो अब क्या है कि मैंगो को अगर कोई मांगा बोले और XYZ करके बुलाए, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली नेम क्या हो इसका। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक कॉमन नेम रखा है, इसे ही साइंटिफिक नेम कहते हैं।
ओके तो यही सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ऑल्दो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं लेके जाऊँगा, अंडरस्टैंडिंग में लेकर नहीं जाऊँगा। ओके द रीज़न बीइंग क्योंकि आपको स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, आपको थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा रहना है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, उनके फादर्स हैं जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कहीं ना कहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल। हु इज़ एरिस्टोटल? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ओके एरिस्टोटल साहब आज से करीब 2400 साल पहले ग्रीस में रहते थे। ओके इनके मन में एक क्वेश्चन आया कि ये जो एनिमल्स हैं हम इसे कैसे बांटें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने सोचा कि हर ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट पे रहता है, उनका एक स्ट्रक्चर है, एक लाइफ में जीने का तरीका है, खाने का तरीका है। ओके तो उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, डिवीज़न स्टार्ट कर दिया। ओके तो हम कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी जो होता है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द साइंस, और वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एरिस्टोटल साहब से भी। इन्हें कहा जाता है दैट इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ऑल्दो ये बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है, अब ये तो पूछेंगे नहीं वो लोग, राइट, क्योंकि ये एक्सप्लॉइट हो चुका है सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। देन इसके बाद क्या है अगला, कार्लोस लिनियस। राइट कार्लोस लिनियस जो है इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखा था जिससे हम सिस्टमा नेचुरे कहते हैं। ओके तो अब देखो जब हम बात टैक्सोनॉमी की करते हैं, जब हम बात टैक्सोनॉमी की कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी तो जनरली टैक्सोनॉमी जो होता है ये टैक्सोनॉमी दो वर्ड से निकल कर आता है। टैक्सोन का मतलब होता है ग्रुप, इट मीन्स ग्रुप, एंड नॉमी मीन्स अ रूल, राइट। सो दैट मीन्स टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम कैसे किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके जैसे मैंने कहा ना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें क्लासिफिकेशन प्रॉपरली करना चाहिए। ओके सो कार्लोस लिनियस ने क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया। ओके इसके अलावा हम अभी और डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर जूलॉजी और बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें जूनॉटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें मतलब बॉटनी नहीं पढ़ना है, इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एग्जाम के नीड के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देन देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को कई लोगों ने बताया ना, व्हाट इज़ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो किंगडम, फाइलम एनिमल के केस में, और डिवीजन प्लांट्स के केस में, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ओके सो ये एक तरीके से क्या है, आप ऐसे समझ लो कि ये एक क्लासिफिकेशन का हायरार्की है। ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि लेट्स से अगर लायन है, ओके लेट्स से अगर लायन है, सो लायन क्या है, लायन इज एनिमल, राइट, और वो एनिमिलिया किंगडम के अंदर आएगा। किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया रहेगा। फाइलम में जब आएंगे तो अगेन कॉर्डाटा होगा। क्लास क्या होगा, तो मैमल होगा, मैमल डेफिनेटली मैमेलिया होगा। ऑर्डर क्या होगा, देन कार्निवोर होगा, राइट। फैमिली क्या होगा, फैलिडे होगा। जेनस क्या होगा, पैंथेरा होगा। स्पीसीज क्या होगा, तो लियो होगा, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि ओवरऑल कि ये क्लासिफिकेशन का हायरार्की वर्क कैसे करता है। ओके जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाएंगे तो हमें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिखेगा, और नीचे की तरफ में आएंगे तो हम बहुत सब यूनिट तक पहुंच जाते हैं, इवन स्पीसीज के लेवल तक पहुंच जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। और इसे याद रखने के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में अगर ये फाइलम, ऑल्दो ये बहुत बेसिक है, अरेंज करने अगर कभी आ गया तो आ गया, बट अगर फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास में कीजिए कि आप यहाँ पर एक निमोनिक्स से याद रख सकते हो। निमोनिक्स क्या है कि किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है, कि किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये इसका निमोनिक्स है जिसको आप याद कर सकते हो, और ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा क्लासिफिकेशन को याद रखने में। ओके तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। ओके सो दिस यू शुड नो। एनीवे सो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कई लोगों ने, जैसे इनिशियली सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने कहा था, फिर अर्नस्ट हैकेल साहब आते हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ दो क्लासिफिकेशन को दिया, राइट। तो आगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजर जो मोनेरा और प्रोटेस्टा होता है वो यहाँ पर हैकेल साहब ने दे दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और बाद में RS विटाकर, रॉबर्ट विटाकर आता है और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है। और फिर कार्ल लूज भी है, इसने भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ऑल्दो इतना डेप्थ में ज़रूरत नहीं जानना, बट ये जो नेम है ना साइंटिस्ट के, ये जो यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम सब है ये याद रखिएगा। हिपोक्रेट्स, अर्नस्ट हैकेल, कोपलैंड, रॉबर्ट विटाकर, कार्ल लूज, ये लोग किन चीज़ से रिलेटेड है, they have discussed or they have given us the details about classification, hierarchy of classification. okay ऐसे याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो we have done वायरस के बारे में जब बात करते हैं तो वायरस से रिलेटेड अगेन वायरस के बारे में भी हम पढ़ेंगे,
ओके। बट फिलहाल ऐसे समझ लो कि वायरस इज अबाउट लाइक किसने वायरस टर्म को दिया, तो पैस्चर ने दिया। अगेन फर्दर डिस्कवर किसने किया, तो आइवानोस्की ने किया था। और आगे जाके क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में स्टैनले ने दिया था मोसाइक वायरस को, एंड देन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिया था, और इस वजह से इसे नोबेल प्राइज भी 1946 में मिलता है इस चीज़ के लिए। ओके, तो ये वायरस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देन बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ये फ्रेडरिक टोट और फ्लेक्सिट हैरल ने दिया था। मोनेरा के बारे में अर्नस्ट हैकेल ने दिया। बैक्टीरिया एंटोनी वैन होक ने दिया था, और एरन बर्ग ने दिया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, ओके, जिसे जोकर ऑफ दी कई बार जोकर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ओके, ये 1889 में आता है। प्रोटिस्टा क्या है, आई मीन ये अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अर्नस्ट हैकेल ने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बहुत ही बेसिक लेवल पे, जो कि मोनेरा और प्रोटिस्ट था। इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी हमने फिलहाल डिस्कस किया है। इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। ओके, ऑल्दो ये वाला जो पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वायरस, हम इसको बाद में देखते हैं। विल स्टडी इट लेटर, हम बाद में देखेंगे, इसे पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, कि वायरस का बेसिक्स क्या है। बट इससे पहले जो हमने अभी क्लासिफिकेशन समझा है, ओके, क्लासिफिकेशन के बेसिक्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या है। तो वी हैव मोनेरा, वी हैव प्रोटिस्टा, वी हैव फंगाई, वी हैव प्लांटे, वी हैव एनिमिलिया, राइट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन जाता है। ओके, एंड अब देखो, हालांकि यहाँ पर हम फर्दर इसमें जब बात करते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये जो मेजर आपकी क्लासिफिकेशन है, ये कैसे यहाँ पर होते हैं, इनकी बेसिस को देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर प्रोक्योरेट्स होते हैं ज़्यादातर करके। प्रोक्योरेटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये हम सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो कि प्रोक्योरेटिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि प्रो, ओके, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि एक ऐसा सेल जो अभी तक डेवलप्ड ही नहीं है। ओके, एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, या फिर सॉरी, न्यूक्लियस अगर है भी तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही विरुद्ध, मतलब ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर। ओके, तो मतलब इनके जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इधर उधर मतलब पूरे सेल में घूमते रहते हैं, आप ऐसे समझ लो। आगे जब हम बात करते हैं फर्दर मोनेरा में, तो सेल वॉल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो नॉन सेल्यूलोजिक प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, मींस पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, सैकेराइड्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्वियसली ग्लूकोज, यू कैन से, मतलब मोनोसैकेराइड्स होता है। ओके, देन मोनोसैकेराइड से आगे जब हम बात करते हैं, कई सारे यहाँ पर ग्लूकोज के चेन मिलते हैं, तो वो पॉलीसैकेराइड बनता है। ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि जो पॉलीसैकेराइड मतलब मल्टीपल सैकेराइड्स। ओके, जैसे कि स्टार्च हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, आपके पास सेल्यूलोज हो गया। ओके, तो यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक प्रेजेंट होता है एंड मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड बेसिकली, ये याद रखिएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आगे बात करा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी के बारे में बात किया जाए तो सेलुलर लेवल पे होता है अगेन, ये भी मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस, तो अगेन एब्सेंट एंड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ओके, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है इसमें। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड में होता है। ओके, प्रोडक्शन जो होता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इवन हेटरोट्रॉपिक भी होता है कि यहाँ पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। ज़्यादातर करके मोनेरा में ना बैक्टीरियाज आते हैं, बस ऐसे याद रखिएगा, मोनेरा में ज़्यादातर करके बैक्टीरियाज आते हैं। और अभी मोनेरा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। फर्दर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोट्स होता है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन, याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्योंकि डेवलप्ड सेल है। ओके, आगे हम बात करते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो सेलुलर लेवल अगेन यहाँ पर भी है प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड। ऑटोट्रॉपिक मोड भी होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड भी होता है। और इसमें एग्जांपल के लिए प्रोटिस्ट में जो बेसिक इनिशियल लेवल के जो प्लांट्स होते हैं, फंगस हो गया, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हो गया, एकदम बेसिक इनिशियल लेवल पे, राइट, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रोटिस्ट के अंदर दिखेगा। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटिस्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें फंगई, तो फंगई तीसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें अगेन यूकैरियोटिक दिखेगा। अब यहां से एक साथ पढ़ लेते हैं कि प्लांटे में भी यूकैरियोटिक है और एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक सेल होगा। ओके, तो देखिए मोनेरा एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है ओवरऑल क्लासिफिकेशन में जब हम बात करते हैं किंगडम्स में, तो मोनेरा एकमात्र ऐसा जिसमें प्रोकैरियोटिक दिखेगा आपको, और बाकी प्रोटिस्ट से आपको नॉर्मली यूकैरियोटिक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके,
फिर आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड मेड अप ऑफ चिटिन। चिटिन क्या है पढ़ेंगे, डजंट नीड टू वरी, जो भी यहाँ पर टर्म आपको दिखेगा आगे हम समझाएंगे आपको। ओके, देन प्लांट ए के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट ए में अगेन सेल वॉल जो होता है इट इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन एनिमल की केस में, एनिमलिया के केस में एब्सेंट होता है, याद रखिएगा प्लांट सेल वॉल। ओके, फर्दर अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, यहाँ पे मल्टी सेलुलर लेबर बट लूज टिश्यू आई मीन होता है यहाँ पर। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर प्लांट ए में जो होता है यहाँ पर टिश्यूज होते हैं एंड ऑर्गन लेवल पे होता है, यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन फर्दर बढ़ता है। अगेन मेम्ब्रेन अराउंड तीनों में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड होता है, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉपिक, यहाँ पर लाइक ऑटोट्रॉपिक मोड एब्सेंट होता है, याद रखिएगा हेटरोट्रॉपिक मोड होता है। ओके, तो फंगई में ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक आपको दिख जाएगा और प्लांटे में भी दिखेगा, लेकिन एनिमिलिया में सिर्फ हेटरोट्रॉपिक ज़्यादातर दिखेगा आपको, याद रखिएगा, क्योंकि प्लांट मतलब एनिमल खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म में, तो एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर फंगस हो गया, यहाँ पर एल्गे, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ओके, फ्लावरिंग प्लांट कुछ एग्जाम्पल हो गए, राइट। ये एग्जाम्पल रखिएगा याद, और सारी एनिमल्स एनिमिलिया किंगडम के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया अभी तक कि एज सच जो बेसिक्स है, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का जो बेसिक्स होता है, यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया है। एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमिलिया का जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन, ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप इट इज़ वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में वायरस पढ़ेंगे। ओके, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, फॉलो करते जाइएगा प्लेलिस्ट को, पढ़ते जाइएगा एंड सीखते जाइएगा। थैंक यू सो मच।